University of Jammu, in collaboration with National Institute of Educational Planning and Administration, NIPA, New Delhi. Again, I would Principal Secretary to the Government, Higher Education Department, Professor Anju Bhasin, Convener of the workshop, and Professor S.K. Pandita, Co-Convener of the workshop, duty of GNK. Now I request Professor Anju Bhasin, Dean Academic Affairs and Convener of the workshop, to welcome. So this is entirely designed by the members of the Translation Club. With the help of the IT department, Rohan Mahajan in particular has designed the website and maintained it. Thank you so much, sir. Sumita, I call you back. I would again request Professor Umesh Rai, Vice Chancellor, University of Jammu, to चंद्रमा मनसो यात चक्षो सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमया निगर्भदमात। I would again request Vice Chancellor Professor Umesh Rai to present the memento to Shri R.R. Bhatnagar, Honorable Advisor to the Governor. Again, I would request VC Sir to present a memento to Padma Shri Professor Dinesh Singh, Now I would request Vice Chancellor Sir to present a memento. वे चुपचाप जाकर भगवान विष्णु के पास बैठ गए। भगवान विष्णु उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, वो सिर्फ विष्णु ही बने हुए थे। जो उनके गुण थे, उन गुणों ने अपने आप उनको आकर्षित किया। अगर हम चाहते हैं इसी तरह से कि हमारे विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी ख्याति बनाएं और बाहर से छात्रों को ले आएं, तो हमें अपने गुणों को निखारना पड़ेगा। अगर हम भाग के वहां चिल्लाएंगे कि आइए आइए, तो कुछ आ जाएं कुछ ना आए, लेकिन स्थायी रूप से आप नहीं कर पाएंगे। और हम देख रहे हैं, इतने सालों से भारत को आजादी मिली है। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आंकड़ों को जानता हूं। 2010 तक मैंने आंकड़े देखे थे कि नहीं के बराबर छात्र आते थे बाहर से, और आते भी कहां से थे, तो कुछ ही देश थे, कुछ आजू बाजू के, कुछ अफ्रीका से, बाकी कहीं से नहीं आते थे। तो ऐसे क्या गुण हमें चाहिए? हमें कुछ सबक तो इतिहास से मिलता है, उन्हीं को देख लें। नालंदा का जिक्र किया गया, मैंने कभी नहीं पाया कि कोई पूछे कि अच्छा नालंदा करता क्या था, क्या वजह थी कि नालंदा पे इतनी भीड़ लगी रहती थी। हर वक्त लोग चाहते थे कि उनको दाखिला मिले, वहां आए, विश्व भर से आते थे लोग। क्या बात थी कि भारत आकर्षित करता था? जितना मैं समझ सका हूं, जितना मेरी समझ है, थोड़ा इतिहास का मैंने अध्ययन किया है इस संदर्भ में, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, सारी संस्थाएं
समाज की आवश्यकताओं और चुनौतियों के साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। और मैं उदाहरण देता हूं आपको। मुझे भारत के किसी भी इतिहासकार ने, किसी भी इतिहास के सबक ने सर आज तक नहीं बताया है कि जब वास्को डी गामा भारत आए तो क्या बात थी, कैसे रास्ता खोजा। मुझे जो पढ़ाया गया पाश्चात्य सोच से आई हुई बात थी, हमारे इतिहासकारों ने उसको निगल लिया था कि उन्होंने समुद्री मार्ग खोजा भारत का यूरोप से। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने सर मुझे बताया, ये हार्वर्ड से मुझे पता चला कि वास्को डी गामा अफ्रीका में रुके, वहां एक गुजरात के नेविगेटर थे, नाविक, उनका नाम था कान्हा। उन्होंने कान्हा को उठाया और कान्हा के पास एक यंत्र था रपल गाय, जो भारत की शिक्षा के संस्थाओं से उत्पन्न हुआ था और जो समुद्र में स्थान पता करने का रास्ता बताता था। इट वुड अलाउ यू टू डिटरमिन पोजीशन एट सी। ये भारत की शिक्षा की संस्थाओं से आया था, गणित का है यंत्र। कान्हा ने लिया वास्को डी गामा को, जहाज पे बैठे और सीधे हिंद महासागर को पार किया और भारत पहुंच गए। और वास्को डी गामा ने देखा कि वो यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। लौटते समय वो यंत्र ले गए, लेकिन उसका गणित तो नहीं समझ पाए थे। तो ये जो बातें हैं, ये शिक्षा समाज के साथ जब जुड़ जाती है तो लाभ होता है। कैसे लाभ होता था? यही नहीं था कि सिर्फ वो कान्हा ले आए वास्को डी गामा को। भारत से पानी के जहाज समुद्री मार्ग से अफ्रीका और उसके आगे लगभग ईसा मसीह के काल से तो जाते ही थे। मेरे पास प्रमाण है, मैं उसका एक आपको उदाहरण देता हूं। फिर मैं इतिहासकारों को चुनौती देता हूं कि हम भी थोड़ा जागे। क्यों? इसलिए नहीं कि हम बैठे रहें कि हमारा जो भूत था बहुत ऊंचा था, बड़े महान थे, विश्व गुरु थे, उससे कुछ नहीं होगा। हमें व्यवहारिक सबक उससे उठाना है और हमारी संस्थाओं में उनको दर्ज कराना है। तो एक छोटा सा टापू है अफ्रीका के किनारे, उसका नाम है सोकोट्रा। इलाहाबाद में 89 में एक राजनीतिक सभा थी। श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उपचुनाव लड़ रहे थे। अंत में उनको बोलना था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उस सभा में मौजूद थे। तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने संचालक को कहा कि भाई ऐसा कि पहले मुझे बोलने में दिए और अटल जी का भाषण अंत में होगा, नहीं तो सुनेगा। मेरी स्थिति भी वही हो गई। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जम्मू यूनिवर्सिटी को कि कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर और सुगम इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में एक नई पहल नेपाल के साथ मिलकर के इन लोगों ने किया है। पहले तारीख 30 जनवरी थी, ठीक याद है। इन्हीं कारणों से स्थगित करना पड़ा। तो जो घटनाओं का न होना भी एक घटना हो जाती है और वो अपने आप में एक बेहतर भविष्य का स्वरूप अख्तियार कर लेती है। अनेक विद्वत जनों ने अपनी बात रखी है। ये बात हमें समझनी होगी कि कई विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के बड़े पुराने हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक विशेष परिस्थिति रही है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद आप सबको ध्यान में होगा। मैं आगे भी एक प्रश्न का जिक्र करूंगा। पांडवों के सभी भाई मृत हो गए थे। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि जो मेरे सवाल है उनका सही जवाब दोगे तो तुम्हारे भाई जिंदा हो जाएंगे। एक प्रश्न था किम आश्चर्य। युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है, फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। मुझसे अगर यक्ष सवाल करे आज किम आश्चर्य, तो मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में इस तरह का आयोजन होने लगा, इससे बड़ा आश्चर्य देश के लोगों के लिए और क्या हो